दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं हरियाणा की रेवाड़ी से एक घटना रही जिसको सुन करके जो है दिल दहल जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे कि अब जो है पति पत्नियों में जो है कोई रिश्ते को लेकर के कोई मायने ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हरियाणा के रेवाड़ी में जो है एक पत्नी जो है अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिल करके और उसके दोस्तों के साथ, यानी अपने प्रेमी और प्रेमी के दोस्तों के साथ मिल करके उसके बाद उसका नाक और गला यानी सब जो है दाब करके उसको बेहोश करती है और बेहोश करने के बाद जो है उसको जिंदा ही नहर में जो है फेंक देती है। अब उसके बाद नहर में फेंकने के बाद हालांकि उसकी 13वीं और जो दसों था वह सब हो गया, यानी क्रियाकर्म जो है उसका सब कुछ हो गया। बाद में मोबाइल से जो है उसका पोल खुलता है और तब जो है पता चलता है कि इस तरीके से उसके साथ जो है घटना को अंजाम दिया गया है। अब जो है प्रेमी और पत्नी यानी सभी जो है आरोपी हैं वह जो है जेल के सलाखों में पहुंच गए हैं, यानी अब वह जो है जेल चले गए हैं। दोस्तों क्या लगता है कि अब जो है पति पत्नी, जो आदमी कहता है ना कि पत्नी का रिश्ता पति का रिश्ता, यानी अब रिश्ते को लेकर के जो है कोई किसी में जो है कोर कसर छोड़ ही नहीं रहा है। तमाम आप देख रहे हैं, तमाम जो है प्रेमियों को लेकर के इस तरीके की जो घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, यानी तमाम जो है पत्नियां जो है वो प्रेमी के चक्कर में और प्रेमी को लेकर के और तमाम जो है हत्या आजकल कर रही हैं और हत्या का जो ग्राफ है वह बढ़ रहा है। यूपी की अगर हम बात कर लें या यूपी के बाद मध्य प्रदेश की बात कर लें या हम देश की बात कर लें, लेकिन अगर कहीं अगर गुड़गांव अगर हरियाणा की बात करेंगे तो वहां भी कहीं ना कहीं जो है अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। अब आप बताइए, मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है आपके हरियाणा की रेवाड़ी की है। दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी के अंतर्गत जो है ये गांव है जलथल। जलथल गांव निवासी जो है मोनू मोनू दरअसल अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, लेकिन मोनू को नहीं पता था कि हमारी पत्नी जो है इस कदर हमारे साथ जो है धोखा देगी। मैं आपको बताऊं कि मोनू की पत्नी जो है तन्नू, उसने जो है मोनू को बुलाया कि अपना जो है सैलरी लेकर के और फला जगह जो है आना और उसके बाद जो है चलेंगे अपना जो है घूमेंगे टहलेंगे, इस तरीके से जो है। तो मोनू जो पति था उसने जो है सैलरी सीजिया से अपना पैसा निकाला बैंक से, उसके बाद निकाल करके घर में अपने बताया कि हमें पेट में थोड़ा सा दर्द है, घर के चोरी में वह जो है अपनी पत्नी तन्नू से मिलने जो है वह चला गया जहां वह बुलाई थी। अब तन्नू के पास जब वो जाता है तो ऑलरेडी तन्नू जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, यानी पहले से उसके पास जो है सोनू और हरिओम व अमन, यानी सोनू जो है उसका जो है कथित प्रेमी है तन्नू का, और हरिओम जो है वो सोनू का दोस्त है, यानी प्रेमी का दोस्त है हरिओम, और उसके बाद जो है अमन, ये दोनों जो दोस्त है। कुल मिलाकर के आप समझिएगा कि पत्नी यानी उसके बाद प्रेमी और प्रेमी के जो है 3 दोस्त, यानी कहने का तात्पर्य यह 4 लोगों ने हत्या की है और चारों लोग जो है अब पुलिस के राडार में है। पुलिस ने इनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा किसी भी बेस पर जो है आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको जो है जेल के सलाखों में जो है डाल ही देंगे, और पुलिस ने घसीट कर इन चारों को जो है जेल के सलाखों में डाल दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कहने का तात्पर्य आप समझिएगा कि आपके दिमाग में आता होगा कैसे कैसे हो सकता है कि इस तरीके से जो है घटनाओं को अंजाम लोग दे देते हैं, बड़े आसानी से दे देते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूपी में जो है अपराध का ग्राफ, खासकर प्रयागराज की अगर हम बात कर लें या हम कानपुर की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें या हम लखनऊ की बात कर लें, इन दिनों जो है योगी आदित्यनाथ के सरकार के दौरान भी जो है उत्तर प्रदेश में जो अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, और यही बात जो है भारत में भी लागू हो रहा है। यानी योगी मॉडल जो है कहीं काम नहीं कर रहा है। अभी बिहार में आपने देखा भरत तिवारी की हत्या हो गई, वहां भी योगी मॉडल लगाने के चक्कर में पड़े, लेकिन जो है भरत सम्राट जो है चौधरी जो है भरत तिवारी को जो है बेकसूर को मार दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहां एक और योगी मॉडल का चक्कर ये है कि योगी मॉडल ये लगा रहे हैं, वहां कुछ हो नहीं रहा है। अब बहरहाल इनमें आप मैं बताऊं, उसके बाद जो है जब मोनू अपना सैलरी लेकर के जो है वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता था, वहां पहले से ही जो है उसका तन्नू का जो है प्रेमी यानी जो है सोनू वहां मौजूद रहता है। सोनू के दोस्त जो है हरिओम और अमन, ये भी दोनों रहते हैं। उसके बाद इन चारों मिलकर के, पत्नी उसके प्रेमी मिलकर के उसका नाक और मुंह दाब करके उसको बेहोश करते हैं, उसके बाद ले जाकर के नहर में फेंक देते हैं। हालांकि नहर में फेंकने के बाद उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद पुलिस भी उसको हादसा मान लेती है। हादसा के बाद उसका जो है जो क्रियाकर्म होता है वह हो जाता है, यानी श्राद्ध दाह संस्कार कर दिया जाता है। बाद में जो है जो मोबाइल पुलिस के पास रहता है, उस मोबाइल को जब पुलिस वापस करती है तो घर वाले जब चैट देखते हैं, इतना चैट है, इतना पैसे का ट्रांजैक्शन इस तरीके से, तो उनको शक होता है और फिर एक बार जो है कोशिश करते हैं कि एक बार इसका जो है मुकदमा कराया जाए, एक बार इसको जो है देखा जाए कैसे क्या है। और जब चैट के माध्यम से जो है फिर जो है वो लोग पकड़े जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो गंभीर धाराओं में जो है उनकी गिरफ्तारी होती है
और उसके बाद जो है वह जेल के सलाखों में यानी जो है वो चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आजकल जो है किसी का कोई जो है भरोसा नहीं है। अब पत्नी का भरोसा नहीं है, भाई का भरोसा नहीं, किसी का भरोसा नहीं है। इसलिए जो है मैं आपको बार-बार वीडियो में बताता हूँ कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। दरिंदे या अपराध जो है किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये जो है रेवाड़ी की घटना है और इस घटना से एक सीख मिलती है कि आपको हर वक्त सतर्क रहना होगा। कब कौन कितने समय आपके ऊपर जो है किस तरीके से आप घात कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। बहरहाल जो है ये आरोपी अब जो है तन्नू और उसके प्रेमी सहित जो है वह जो है जेल में है। आपको क्या लगता है, अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।